गणना ग्रंथ अध्याय 20। मरीबा के जलाशय। इजरायलियों का सारा समुदाय पहले महीने सीन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहां मरियम की मृत्यु हो गई और वह दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओ यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते। क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में आए हैं कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर हमें अशुद्ध स्थान में क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलता है, ना अंजीर, ना अंगूर और ना अनार। यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वह मुंह के बल गिर पड़े और उन्हें प्रभु की महिमा दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इजरायलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। यह मरीबा का पानी है जहां इजरायलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। एदोम की अस्वीकृति। कादेश में मूसा ने एदोम के राजा के पास अपने दूत भेजकर यह कहलवाया, आपके भाई इज़राइल ये कहते हैं, आपको उन सभी कष्टों की जानकारी है जो हम झेलने पड़ रहे हैं। हमारे पूर्वज मिस्र गए थे, हम वहाँ बहुत समय तक रहे। मिस्री हमारे और हमारे पूर्वजों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। जब हमने प्रभु की दुहाई दी तो उसने हमारी पुकार सुनकर हमें मिस्र से निकाल ले जाने के लिए एक दूत भेजा। अब हम कादेश में हैं, जो आपके देश की सीमा पर अवस्थित नगर है। आप हमें अपने देश से होकर जाने दें। हम खेतों या दाखबारियों से होकर नहीं जाएंगे और ना किसी कुएं से पानी भी पिएंगे। हम राजमार्ग से सीधे चले जाएंगे और जब तक हम आपका देश पार नहीं करेंगे तब तक ना तो दाहिनी ओर मुड़ेंगे और ना बाईं ओर। परंतु एदोम ने यह उत्तर भिजवाया, तुम पार नहीं जा सकते। यदि पार जाओगे तो हमें तुम्हारे विरुद्ध तलवार उठानी पड़ेगी। इस पर इजरायलियों ने उसे उत्तर दिया, से आगे बढ़कर इजरायलियों का सारा समुदाय होर पर्वत पर पहुंचा। होर पर्वत पर, जो एदोम देश की सीमा पर है, प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, अब हारून अपने पूर्वजों के पास जाएगा। वह उस देश में नहीं जा सकेगा जिसे मैं इजरायलियों को देने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मरीबा के जलाशयों के पास मेरे आदेशों की अवहेलना की थी। हारून और उसके पुत्र एलियाजर को लेकर होर पर्वत पर जाओ। वहां हारून अपने वस्त्र उतार दे,
फिर तुम उन्हें उसके पुत्र एलियाजर को पहना दो। वहाँ हारून की मृत्यु हो जाएगी और वह अपने पूर्वजों से जा मिलेगा। मूसा ने प्रभु के आदेश का पालन किया और सारे समुदाय के देखते देखते वे होर पर्वत पर चढ़ गए। वहाँ मूसा ने हारून से उसके वस्त्र उतरवाए और उन्हें उसके पुत्र एलियाजर को पहना दिया। उसी पर्वत शिखर पर हारून की देहांत हो गया। तब मूसा और एलियाजर पर्वत से नीचे उतरे। सारे समुदाय को पता चला कि हारून का देहांत हो गया है। इज़राइल के सारे घरानों ने हारून के लिए 3 दिन तक शोक मनाया।